चिल्ड्रन वी वर डूइंग द सीजन्स एंड इसमें हमने देखा था कि देर आर 4 मेन सीजन्स, नॉट समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, बल्कि समर, विंटर, रिट्रीटिंग मॉनसून एंड एडवांसिंग मॉनसून। ठीक है, तो ये मेन 4 सीजन्स हैं इंडिया जो फेस करता है, ओके, एक्सपीरियंस करता है। एंड वी हैड डन 1 or 2 lines of the cold winter season also. Now let's read it again. The cold weather season begins from mid-November in northern India and stays till February. So winter season mid-November northern India में mid-November से लेके फरवरी तक रहता है और जिसके दिसंबर और जनवरी सबसे कोल्डेस्ट मंथ्स हैं। अब साउथ में देखा जाए तो जो विंटर में जो टेम्परेचर है ईस्टर्न कोस्ट पे एवरेज टेम्परेचर वो होता है 24 to 25 डिग्री सेल्सियस, वाइल नदर्न प्लेन्स में क्या यही इसी टाइम पे टेम्परेचर क्या होता है 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। डेज वार्म होते हैं पर नाइट्स बहुत कोल्ड होती हैं। फ्रॉस्ट कॉमन होती है नॉर्थ में और हायर स्लोप्स ऑफ हिमालय स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस करते हैं। आई होप आपको इस पैराग्राफ में कोई डाउट नहीं होगा। एंड चिल्ड्रन प्लीज़ मेक योर ओन नोट्स, ओके। नाउ ओवर हियर व्हाट विल बी द की पॉइंट्स। इन नदर्न इंडिया मिड नवंबर से लेके फरवरी तक रहती है ठंड, इसके दिसंबर और जनवरी सबसे कोल्डेस्ट मंथ्स हैं। और टेम्परेचर जैसे जैसे आप साउथ टू नॉर्थ जाओ टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। एवरेज टेम्परेचर ईस्टर्न कोस्ट पे 24 to 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, बल्कि नदर्न प्लेन्स में 10 to 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। डेज वार्म होती है, नाइट्स क्लोज्ड होती है, फ्रॉस्ट कॉमन होती है और हाई स्लोप्स में तो स्नोफॉल भी होती है। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। अब इस सीज़न में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स भी चल रही होती हैं कंट्री में। ये ब्लो कहाँ से होती हैं? फ्रॉम लैंड टू सी, मतलब लैंड से उठ के ये सी में जाती हैं। हैंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ अ ड्राई सीजन, क्योंकि मॉइस्चर तो वो कहीं से उठा ही नहीं पा रही हैं क्योंकि वो लैंड से सी की तरफ जा रही हैं। जब विंड सी से लैंड की तरफ आती है तब वो बारिश लाती हैं। तो इसीलिए बेसिकली हमारा ड्राई सीज़न ही चल रहा होता है, क्योंकि दीज विंड्स नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ये चलती हैं फ्रॉम लैंड टू सी। Some amount of the rainfall occurs on the Tamil Nadu coast from these winds, as here they blow from sea to land. So जो winds होती हैं वो basically land to sea जा रही होती हैं। तो यहाँ तमिलनाडु में क्यों बारिश होती है? क्योंकि यहाँ से winds आ रही होती हैं, यहाँ से वो moisture उठाती हैं तो वो यहाँ पे बारिश करती हैं। ओके, तो उनका मूवमेंट कुछ ऐसा सा होता है। ओके, इसीलिए वो यहाँ से मॉइस्चर उठा के यहाँ पे इधर ईस्टर्न कोस्ट पे वो बारिश करती हैं। ओके, सो आई होप आपको अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। एंड कोई डाउट है वीडियो पॉज करो, आस्क इन द ग्रुप, सिंपल। Now let's start with the next paragraph. In the northern part of the country, a feeble high pressure region develops. Feeble मतलब बहुत कमज़ोर सा। High pressure region develop होता है northern part में, with light winds moving outwards from this area. Light winds जहाँ से इस एरिया से जो winds है वो बाहर की तरफ जा रही हैं। Influenced by the relief, these winds blow through the Ganga Valley from the west and the northwest. Influenced by the relief like that the plains, वो गंगा वैली से from the west और northwest blow करती हैं। Okay, these winds blow through the Ganga Valley
from the west and the northwest. The weather is normally marked by clear sky. वेदर क्या होता है इसके दौरान? क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फीबल वेरिएबल विंड्स. मतलब ज़्यादा तेज़ विंड्स नहीं, वॉयलेंट विंड्स नहीं, बल्कि वेरी काम विंड्स. द कैरेक्टरिस्टिक feature of the cold weather season over the northern plains is the inflow of cyclonic disturbances from the west and the northwest. अब इसका की फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर विंटर्स का क्या है नदर्न प्लेन्स में? वो है इनफ्लो, मतलब आना साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस का वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में से. दीज लो प्रेशर विंड्स, अब ये जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं वो लो प्रेशर सिस्टम है, ठीक है. और ओरिजिनेट कहाँ होती हैं? ओरिजिनेट होती हैं मेडिटेरियन सी और वेस्टर्न एशिया में. तो ये जो वेस्टर्न वो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं जो ओरिजिनेट होती हैं वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, लो प्रेशर सिस्टम है जो ओरिजिनेट वेस्ट, मतलब ओवर दी मेडिटेरियन एंड दी वेस्टर्न एशिया along with the westerly flow. They move towards India. They cause much needed winter rains, और यही rains हैं जो winters में होती हैं over the plains and snowfall in the mountains. Although the total amount of winter rainfall is known as Mahavat is small, they are of immense importance for the cultivation of राबी क्रॉप्स. राबी क्रॉप्स क्या है ये तो हम लोग ने चैप्टर में करा था एग्रीकल्चर के. ओके, ओ सॉरी, यू हैवंट डन द एग्रीकल्चर चैप्टर. क्लास 10th हैज डन द एग्रीकल्चर चैप्टर. राबी क्रॉप्स बेसिकली वो क्रॉप्स हैं जिनको विंटर सीजन के दौरान उगाया जाता है, मतलब सो करा जाता है, और हार्वेस्ट पीरियड उनके बेसिकली स्प्रिंग में आता है. जब राबी क्रॉप्स को कल्टीवेट करा जाता है तो जब ये बारिश होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इन क्रॉप्स के लिए. ओके, और इस विंटर रेनफॉल को लोकली क्या बुलाया जाता है? महावत. तो अगर आपके पास एक शॉर्ट नोट आए लिखने को महावत के ऊपर, सो व्हाट विल यू राइट? You will write the winter rainfall is locally known as Mahavat. Okay, these are the inflow of cyclonic disturbances which originate in the west, that is over the Mediterranean Sea and the Western Asia. These are low pressure systems which move to India along the westerly flow, and these cause the winter rains over the plains and snowfall in the mountains. These are of immense importance for the cultivation of rabi crops. अब जैसे मैंने डिक्टेट करा है आंसर वैसे ही चाहिए भैया, ठीक है? Because once I discuss the answer, I want the exact answers. Okay, and आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि अगर आप इसको भी पॉइंट्स में लिखो. हर आंसर जो आप पॉइंट्स में लिख सको, दैट इज़ वेरी नाइस. मार्क्स भी जिस बच्चे ने पॉइंट्स में लिखा है आंसर उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे बजाय जिसने पैराग्राफ में लिखा है. ओके, एंड दीज आर बेसिकली फॉर द फाइनल एग्ज़ाम्स, ठीक है? बिकॉज फाइनल एग्ज़ाम्स में देर आर लॉन्ग आंसर्स एंड अ वेरी शॉर्ट टाइम टू चेक. ओके, सो जो पॉइंट्स में लिखेगा, जहाँ पे टीचर को कीवर्ड दिखा, उसने देखा कि भैया बच्चे ने काफ़ी पॉइंट्स लिखे हैं, इस बच्चे को आता है, तो उस स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिलेंगे. Now coming back to the book, the peninsular region does not have a well-defined cold season. जो peninsular region है इंडिया का, आई होप आपको अभी तक peninsular का मतलब पता हो, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग दिस रीजन. ओके, जो सी से वो है,
ओके, इंडिया इज़ अ पेनिनसुलर कंट्री, तो ये हाफ जो कोस्ट पे आता है उसको पेनिनसुलर बोला जाता है। ओके, तो ये जो पेनिनसुलर रीजन है उसका कोई वेल डिफाइंड कोल्ड सीज़न नहीं है। मतलब अभी हमने देखा था कि जहाँ नदर्न प्लेन्स में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है, उसी टाइम पे कोस्ट, एक एग्जाम्पल ऑफ चेन्नई लिया था, उधर ईस्टर्न कोस्ट पे क्या टेम्परेचर होता है, 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। सो इसका कोई वेल डिफाइंड कोल्ड सीज़न है नहीं, एंड देयर इज़ हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर्स ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। अब जो इन्फ्लुएंस है वो सी का वहाँ पे, वो इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे कोई नोटिसेबल सीजनल चेंज नहीं होता है टेम्परेचर पैटर्न में। ओके, नाउ वी हैव डन द कोल्ड वेदर सीजन। इसमें मैंने आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का और सो कॉल्ड महावत, उसका मैंने आपको बता दिया है। ओके, आई हैव एक्सप्लेन्ड पैटर्न भी उसका, ठीक है। एंड अगर आपके पास विंटर सीजन पे शॉर्ट नोट लिखने को है तो आप जैसा बुक में वैसा नहीं लिखोगे। फर्स्ट यू विल टेल अबाउट विंटर्स इन नॉर्थ इंडिया, देन सेकेंड you will tell about winters in South India और the peninsular region जो moderate इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे सी का, उसके बारे में लिखोगे, एंड दी टेम्परेचर कंपैरिजन भी लिखोगे, ठीक है। जितना भी बेसिकली साउथ इंडिया का, जितना भी बेसिकली पेनिनसुलर रीजन के बारे में लिखा है आप उसके बारे में बताओगे, ठीक है। And then you will write about the western disturbances, that is the जो winds originate होती हैं over the Mediterranean and the Western Asia. Okay, so ऐसा होना चाहिए a short note on the cold weather season. And अगर आप short करना चाहते हो, like basically आपको छापनी तो नहीं है बुक, तो आप अपने points, जो मेन points है, सिर्फ उन्हीं को ही लिखना। ओके, एंड हर आंसर अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखा जाता है। अभी वर्कशीट में तो आई कैन नॉट गिव यू मार्क्स, पर अगर टेस्ट में आए तो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अगर 3 मार्क्स का होगा तो अगर आपको 3 मार्क्स के हिसाब से लिखना होगा, अगर 5 मार्क्स का होगा तो आपको हर डिटेल भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बताया है। ओके, एंड दिस इज़ a question also for your worksheet. Write a short note on the western disturbances, that is the cyclonic disturbances during winter. Okay, let's start with the hot weather season. Although there is not much time, but let's read. The hot weather season, summer. Due to the apparent northward movement of the sun, the global heat belt shifts northwards. I think I have to explain this in the next video only because it will take time. So let's do till here only, and there is only one question for you, that is write a short note on the western disturbances. Okay.